विक्रम गौतम। मैंने इस कंपनी को 2005 में एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन किया था और उसके बाद सुभाष जी के गाइडेंस में आज मैं इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हेड हूँ और यहाँ का जो भी डेली ऑपरेशंस है उसको मैं देखता हूँ। सुभाष जी के बारे में कुछ भी बोलना जैसे सूरज को दीपक दिखाने के समान है। जो उनका हम्बलनेस है, जो उनकी काइंडनेस है, जो उनका स्वभाव है, वो ऐसा है कि वो अपने हर एम्प्लॉय को ये फील कराते हैं कि ये कंपनी सुभाष जी या राजीव जी की नहीं है, ये कंपनी उन सारे लोगों की है जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, जो इस कंपनी के बारे में अच्छा सोचते हैं। सुभाष जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो मेरे मैनेजर्स हैं वो मेरी कंपनी के पिलर्स हैं और पिलर हमेशा मजबूत, हमेशा टिकाऊ और हमेशा अच्छा होना चाहिए। और इसी गाइडेंस के साथ, इसी फिलॉसफी के साथ हम सब, हमारी जो टीम है, आज कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। उनको एक फील आता है कि वो एक अच्छे इंसान के लिए काम कर रहे हैं। सुभाष जी के साथ वैसे तो मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, बिकॉज पिछले 8-9 सालों से मैं इनके साथ हूँ और मैं काम करता आ रहा हूँ। सब बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि समय भी उतना कम है और फिर बहुत लंबा चलेगा। 1-2 इंसिडेंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। आपको याद होगा 2006-07 के समय जो पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो रिसेशन का टाइम आया था, तो उसमें ऐसा हुआ कि बिज़नेस बहुत इफ़ेक्ट हो गया था और बट नेचुरली हमारा काम भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ। ऑर्डर्स आने कम शुरू हो गए और हमें लगा कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं फैक्ट्री बंद न करना पड़ जाए। तो हमारे R&D ने एक हेलमेट डिज़ाइन किया जो बहुत ही सस्ता था और बहुत अच्छा था। और जब वो हेलमेट हमने प्रेजेंट किया सुभाष जी के सामने, जब हमारे R&D ने उस हेलमेट को रखा, तो सुभाष जी ने हेलमेट देखते ही पहला सवाल पूछा कि क्या ये हेलमेट ISI स्टैंडर्ड को मीट करेगा। चूँकि वो सस्ता हेलमेट था, लो कॉस्ट हेलमेट था, तो हमारी R&D टीम का ऑब्वियस सा जवाब था कि सर ये मीट नहीं करेगा। और आप सुभाष जी के जवाब को सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि मैं लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करूं, मैं गलत चीज़ बना के बाज़ार में बेचूं, उससे अच्छा है कि मैं ये बिज़नेस बंद कर दूं, मैं ये कंपनी बंद कर दूं। और उन्होंने बोला कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हम कभी दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि वो जो हेलमेट हमने बनाया था, मार्केट में जो सो कॉल्ड ISI मार्क का हेलमेट मिलते हैं, जो लोग अपने डिफरेंट नाम से बना के बेच रहे हैं, जिस पे ISI का स्टैंप लगा होता है, उस हेलमेट से जो हमारा हेलमेट डिज़ाइन किया हुआ था 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर था। बट चूँकि वो रियलिटी में ISI में पास नहीं हो रहा था, तो सुभाष जी ने बोला कि नहीं, इसे हमें नहीं बनाना है, हमें इसको बेचना ही नहीं है, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। बिकॉज सुभाष जी की हेलमेट को लेके जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है वो ये है कि जैसे अगर आप गलत दवाई खाते हो तो आपकी जान चली जाएगी, बॉडी में रिएक्शन करेगा, वो असर नहीं करेगा। उसी तरह अगर आप एक गलत हेलमेट पहनते हैं और अगर आप कभी एक्सीडेंट को मीट करेंगे तो ये हेलमेट आपका जीवन नहीं बचा सकता है। तो हमारी कंपनी की जो सुभाष जी की जो फिलॉसफी है कि हम एक हेलमेट नहीं बना रहे हैं, हम एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट बना रहे हैं जो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बहन, किसी का हस्बैंड, किसी के फादर की रक्षा करता है। एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा सुभाष जी के बारे में कि जब हमारी बद्दी फैक्ट्री बन रही थी तो हमने कुछ मटेरियल और मशीनरी परचेज़ किया था किसी कंपनी से, और उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम उस कंपनी को एडवांस में चेक देंगे और उसके बाद वो हमारा जो मटेरियल फैक्ट्री में भेजेगा। और जो चेक था वो पोस्ट डेटेड चेक था, मतलब उस पर टाइम डाला हुआ था कि कुछ सर्टेन पीरियड के बाद ही उसने चेक लगाना था। मटेरियल फैक्ट्री में आया और मटेरियल आने के बाद जब चेक हुआ यहाँ पे QC में, तो वो पता लगा कि ये मटेरियल फेल हो चुका है, कि वो पास नहीं है। तो उस समय के जो हमारे कंसल्टेंट थे जो ये फैक्ट्री का काम करवा रहे थे, तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली बोला कि विक्रम, उस कंपनी का जो चेक दिया है उसको इमीडिएटली बैंक में जाके स्टॉप पेमेंट करवाओ, क्योंकि वो पार्टी ने गलत मटेरियल दे दिया है। तो मेरे मन में थोड़ा शंका हुआ कि हमने चेक दिया हुआ और ऐसे हमें स्टॉप पेमेंट करा देंगे तो शायद सही नहीं होगा। तो मैंने सुभाष सर को फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी घटना हो गई और आपका क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। तो हमने बोला कि हमारा और कंसल्टेंट का तो ये है कि हम स्टॉप पेमेंट करा देते हैं और पार्टी को इन्फॉर्म कर देते हैं। सुभाष सर ने कहा कि आपको स्टॉप पेमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पार्टी को
कुछ मत बोलिए, आप उस पार्टी को लेटर लिखिए कि जो आपने मटेरियल भेजा है वो गलत है, तो अपना कोई आदमी भेज के इसको चेक करवाएं और आप हमें सही मटेरियल दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो बिज़नेस का एक एथिक्स है, एक फ़िलॉसफी है, मैं बड़े सारे प्रमोटर से मिला हूँ, बट जो इनका कंसेप्ट है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कंसल्टेंट भी जो हमारे साथ काम कर रहा था इस बद्दी प्रोजेक्ट में, उसने भी मोर और लेस 200-250 कंपनीज के लिए काम किया होगा। उसकी ये सोच थी कि मटेरियल गलत आ गया तो पेमेंट स्टॉप करा दो, बट सुभाष जी की सोच थी कि मटेरियल गलत आ गया तो पेमेंट स्टॉप कराने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट एक सेकेंडरी मैटर है और मटेरियल की क्वालिटी प्राइमरी मैटर है। तो आप पार्टी को इन्फॉर्म करिए, पार्टी आपको दूसरा मटेरियल देगा, पैसे का लफड़ा करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब उनकी ये ऑनेस्टी, उनका ये फिलॉसफी, उनका ये एथिक्स मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम आज भी यही कोशिश करते हैं कि अगर हमें भी आगे कभी ऐसा मौका मिले तो हम इसी प्रिंसिपल के साथ अपना काम करें, हम इसी प्रिंसिपल के साथ चलें। 13 मार्च 2014 को हमारी कंपनी स्टीलवर्ड ग्रुप का 50 साल पूरा होने जा रहा है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई।